आपने डुबोया था, मैं तो उजाले में लेकर चला हूं। आपने पूरे प्रदेश 5 साल में डुबोया, मैं उजाले की लेकर चला हूं। अब उस उजाले में थोड़े सा आप घी आप भी डालिए ना, तेल डालिए थोड़ा सा उसको। आप तो उस तेल को डालने का कार्य कर नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मिशन 32% आरंभ करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। यह हिमाचल प्रदेश को हरित हिमाचल राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। राज्य का फॉरेस्ट कवर जो वर्तमान में 29.5% है, को वर्ष 2030 तक 32% तक बढ़ाया जाएगा। फॉरेस्ट कवर का यह विस्तार जैव विविधता को बढ़ाएगा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी संवेदनशीलता को स्पष्ट करेगा। इसके अतिरिक्त इस पहल से ग्रामीण सुविधाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा होंगे। हिमाचल प्रदेश की में 68% फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें 29% फॉरेस्ट कवर है। हमने कहा कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर जो हमारी हरित राज्य की परिकल्पना है, हमारा जंगल हो और हमारी साफ ऑक्सीजन हो, उस दिशा में हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि इसको 32% तक करना है। और क्योंकि हम लंग्स ऑफ दी नॉर्दर्न इंडिया भी है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, सब जगह अगर साफ हवा कोई पहुंचाता है तो हिमाचल प्रदेश के ये जंगल पहुंचाते हैं। आपका काम तो प्रदेश को अंधेरे में ले जाना है, जो बातें आप कर रहे हैं। वन वृक्षारोपण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित की जा रही, जिसमें कैंपा भी शामिल है, तथा वर्ष 2026 तारीख के लिए कैंपा तथा अन्य प्रायोजित परियोजनाओं के सम्मिलित करते हुए 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें फलदार वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले वर्ष आरंभ की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के द्वारा प्रदेश ने वृक्षारोपण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2025 के दौरान लगभग 300 महिला मंडल, 70 युवक मंडल और 75 अन्य स्वयं सहायता समूह द्वारा लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। 2026-27 में हम इस पहल को बड़े पैमाने पर करेंगे। हमने लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1100 सामुदायिक समूहों द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, जिसमें 60% महिला मंडल, 20% युवक मंडल और 20% अन्य स्वयं सहायता समूह होंगे। इसके लिए लगभग 55 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम में वर्ष 2026-27 में 15,000 महिलाओं को वृक्षारोपण गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है। प्रत्येक समूह को पिछले वर्ष भी दिया। कैसे जंगल बचेंगे? जब महिला मंडल उसको जंगलों को लगाएगी और उसका 5 साल तक पालन पोषण करेगी। 5 साल तक हमारी सरकार उनको पैसा दे रही है। प्रत्येक समूह को प्रति 1 हेक्टेयर पर पौधारोपण के 1,20,000 रुपया दिए जाएंगे और वे 2 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। वृक्षारोपण का 1 वर्ष बाद मूल्यांकन किया जाएगा तथा जहां वृक्षों के जीवित रहने की दर 50% से होगी, वहां समूह को, यानी कि 100 पौधों में से 50 बच जाते हैं, पशु नहीं खाते हैं, उस महिला मंडल को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने महिलाओं, युवक मंडलों और कृषि समुदाय की आय बढ़ाने हेतु तथा वन क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन अडॉप्शन योजना स्कीम लागू की है। ये योजनाएं ग्रीन हिमाचल की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार ने योजनाबद्ध रूप से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की ने 17 पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर इको टूरिज्म स्थल विकसित किए हैं। वोकल कोड सूख जाती है, थोड़ा पीना पड़ता है। अब वर्ष 2026-27 में 50 नए स्थल इको टूरिज्म के लिए विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 50 प्रमुख वन विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो। कांगड़ा